हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वाई पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक क्लियर हम करने जा रहे हैं वो है आपका सॉइल, कि सॉइल क्या होता है। देखिए, जो सॉइल होता है वो अर्थ के सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर जो होता है उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, ठीक है। जो मिट्टी आप लोग बात करते हैं, ठीक। ये तो समझ में आएगा सॉइल क्या होता है। सॉइल के ऊपर मतलब सभी जो भी लिविंग बींग है वो सॉइल के ऊपर ही डिपेंड है। कैसे? क्योंकि जो सॉइल होता है ये नेचुरल रिसोर्स एक तरीके से माना जाता, मतलब जिसके अंदर जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर एक चीज़ पाया जाता है, तो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, जो प्लांट्स को ज़रूरत होते हैं, वो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक। अब सॉइल की हम लोग यदि बात कर रहे हैं तो सॉइल में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, उनका भी घर है। ऐसा तो है नहीं कि सॉइल के ऊपर सिर्फ हम ही रहते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म हैं वो भी यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जो हम अपने आँखों से नहीं देख पाते, नेकेड आई से अपने नहीं देख पाते, ठीक है। माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम उन्हें देख सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे सेंटीपेड्स हो गया, मिलीपेड्स हो गया, और या फिर आप उनको देखे होंगे ना, अर्थवॉर्म्स को देखा होगा आपने, अर्थवॉर्म्स भी है। ये सब जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या करता है कि आपका सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे चलते हैं, ठीक। सॉइल के बाद बात आती है सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, जो पहाड़ होते हैं, ठीक, माउंटेन्स होते हैं, वो मतलब रॉक्स, जो उनके पत्थर, ठीक है, माउंटेन्स के जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और लास्ट में जाके वो आपके सॉइल बन जाते हैं। अब ये होता है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। देन जो माउंटेन्स होते हैं आपके, लगातार उसके ऊपर नेचर का जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, या फिर रेनफॉल हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि विंड वगैरह है, या फिर सन का जो हीट है, ठीक है, इन सभी का लगातार एकदम कॉन्स्टेंटली कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, यानी कि कभी हीट कभी कोल्ड, ठीक। जैसे ये सब चीज़ जैसे होता है तो माउंटेन्स के ऊपर क्या होता है कि लगातार ये चीज़ होने पे क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पे। क्यों? क्योंकि उनके जो आपस के जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसके बाद से क्या होता है कि जो क्रैक्स आपके होते हैं उसमें मान लीजिए कहीं जैसे बारिश हो रही है या फिर कुछ भी, देन वाटर आके वहाँ पे स्टोर कर गया, ठीक। कहीं से टीनी पार्टिकल्स, धूल वगैरह कहीं से आके लग गया, ठीक है। और इवन मान लीजिए ये भी आप सपोज कर सकते हैं कि जैसे कि कोई बर्ड्स वगैरह जा रही हैं, कुछ खा रही हों, किसी का सीड्स गिर गया हो, या फिर किसी प्लांट्स के सीड्स वहाँ पे पहुँच गए, जो भी हो, जिस तरह भी पहुँचे हो, ठीक। देन क्या होता है, वो सीड्स को उसका एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, वाटर मिल ही रहा है, सॉइल वहाँ पे मिल ही रहा है, सनलाइट से हीट वहाँ, मतलब सनलाइट उसको मिल ही रहा है, ठीक, सन से। देन वो क्या करता है, आपका ग्रो करने लग जाता है फेवरेबल कंडीशन में। वो सीड, मैंने आपको बताया कि सीड जो होता है वो अपने फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा। देन ग्रो करने के बाद से क्या होगा कि उसके जो रूट्स होंगे वो बड़े होंगे, और जब रूट्स बड़े, मतलब पेड़ जब एकदम बड़ा हो जाता है तो उसके रूट्स ज़्यादा बड़े होते जाएंगे, ठीक। देन आपने देखा होगा कि रूट्स जब बड़े होते हैं तो वो निकलने के लिए अपना जगह बनाएंगे, ठीक है। तो जब वो जगह बनाएंगे, बड़े होंगे, तो देन जो क्रैक्स होंगे वो और ज़्यादा फैल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने अपने घर के आसपास में देखा होगा कि अगर किसी दीवार के पास में कोई पेड़ है तो उसके जो जड़ होते हैं, रूट्स जो होते हैं, वो दीवार को मतलब फाड़ देते हैं, ठीक है। फाड़ देने का मतलब यार कि उसके अंदर क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं, उसके साइड से निकल जाते हैं, ठीक है, क्रैक्स डेवलप करके। तो यही चीज़ें जो हैं आपके माउंटेन्स के साथ भी होता है। फिर वो क्रैक्स डेवलप जो हो जाता है, फिर वहाँ से मतलब जैसे कि टूट जाता है, ठीक है। धीरे धीरे करके जो पत्थर होता है वो आपका टूटता जाता है। माउंटेन जो होता है, सबसे पहले तो मान लीजिए कि माउंटेन्स का रॉक्स था, ठीक है, वो आपका टूट के एकदम स्मॉलर पार्टिकल में आ गया सॉइल में, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस समझ में आ गया आपको कि पूरे एक रॉक से सॉइल जो बन रहा, फॉर्मेशन हो रहा है सॉइल का, ये आपका वेदरिंग प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद से हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बाद से टाइप्स ऑफ सॉइल। देखिए, सॉइल जो होता है मेनली आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपका क्ले सॉइल होता है, ठीक। इसके बाद से फिर आपका सैंडी सॉइल होता है, फिर आपका लोमी सॉइल होता है, ठीक है। तो जो ये तीनों टाइप्स के आपके सॉइल हैं, इसमें क्या होता है
कि जो क्ले सॉइल सॉरी जो सैंडी सॉइल होता है वो आपके उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और वो पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा जो बालू वगैरह आपके साइड में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो चीज़ है आपका वो है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल जो होता है वो एकदम स्टिकी नेचर के होते हैं, ठीक है, और वो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड कर पाते हैं। ये दूसरा हो गया क्ले सॉइल। तीसरा आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है यानी सैंडी सॉइल का और क्ले सॉइल का जो मिक्सचर होता है देन वो आप उसको बोलेंगे लोमी सॉइल। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद सब बात करते हैं कि जो सॉइल्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो सॉइल जो होते हैं आपके, सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, सोचिए आप लोग। एयर प्रेजेंट हो सकता है, वाटर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। इसके बाद से आपके जो भी जैसे कि डेड ऑर्गेन मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मर गए हो, ठीक, वो आपको ह्यूमस के फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। डेड बॉडीज़ जो हैं जैसे कि प्लांट्स के हो गए या फिर एनिमल्स के हो गए, तो वो आपका एक ह्यूमस यानी फर्टिलिटी यार उसमें इंक्रीज़ कर जाता है सॉइल में, ठीक। तो ह्यूमस आप बोल सकते हो, ह्यूमस प्रेजेंट है। इसके बाद से आप बोल सकते हैं क्या प्रेजेंट है, तो उसके अंदर रॉक्स प्रेजेंट है, क्योंकि वो रॉक से ही तो आखिर रॉक ही जो है वो टूट टूट के आपका सॉइल बना हुआ है। तो ये चीज़ है, यानी कि सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, एयर, वाटर, इसके बाद से आपका ह्यूमस, ठीक। इसके बाद से आपका चौथा चीज़ क्या था, रॉक्स, ठीक। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि वाटर कैसे प्रेजेंट है, एयर कैसे प्रेजेंट है, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पर आपको एक अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो सॉइल होता है आपका, ठीक, सॉइल में जो पार्टिकल्स उसके होते हैं, पार्टिकल्स बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, तो उसके आधार पे मतलब उसके बेस पे सॉइल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे बड़ा साइज़ होता है उसको ग्रेवल बोलते हैं, ठीक, पहला नंबर। इसके बाद से दूसरा नंबर आता है जो थोड़ा छोटा होता है, ठीक, ग्रेवल से छोटा, उसको सैंड बोलते हैं आपका, ठीक। इसके बाद से सैंड के बाद से तीसरे नंबर पे जो एकदम फाइन होते हैं, एकदम पतले पतले पाउडर लाइक होते हैं, ठीक है, एकदम ऐसा सॉइल जो होता है उसको आप लोग क्ले बोलते हैं, ठीक। और सैंड और क्ले के जो बीच का जो पार्ट होता है, यानी कि मतलब सैंड क्या मैंने बोला, थोड़े बड़े हो, क्ले क्या बोला, एकदम फाइन पाउडर जैसा। तो इन दोनों के बीच का जो स्टेज में जो सॉइल पाया जाता है उसको हम लोग सिल्ट्स बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपके सॉइल्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, तो देखिए सॉइल इरोजन ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, अब बस आप इतना समझिए, किसी भी टाइप का सॉइल, यानी कि ये जो मैंने आपको 3 टाइप का सॉइल बताया ना, कौन कौन से, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, मतलब किसी भी टाइप का सॉइल हो या कहीं का भी हो यार पूरे वर्ल्ड में, देन उसमें ना क्या होता है कि रिमूव होता है, सॉइल का जो ऊपर का जो लेयर होता है वो रिमूव होता है, और इसी रिमूविंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन वैसे तो नेचुरल है, जैसे कि बारिश वगैरह हो रही है तो पानी के साथ जो मिट्टी का ऊपर वाला लेयर है वो धुल गया, या फिर विंड के साथ में वो हल्का रहता है, तो मतलब जैसे कि विंड के साथ में वो उड़ गया, ठीक है, देन इस तरीके से रिमूव होता है। तो ये तो वैसे नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हम ह्यूमंस की वजह से ये प्रोसेस जो है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधे वगैरह काट रहे हैं, ठीक है, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, ये कारण एक है। फिर से हम लोग जो ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, यानी ग्रेजिंग मतलब जैसे कि जो गाय भैंस वगैरह होते हैं जो चरते हैं, ठीक है, चरने जाते हैं, देन ये कारण हो सकता है। तो यानी ह्यूमन की वजह से ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा ही तेज़ी से हो रही है, ठीक। तो सॉइल इरोजन आपको समझ में आ गया। सॉइल इरोजन आप बोलेंगे कि रिमूविंग होता है, ठीक है, किसका, सॉइल का होता है, जो सॉइल का मतलब ऊपर वाला जो लेयर होता है, सॉइल का भी ऊपर सबसे ऊपर का जो परत होता है उसका रिमूव हो जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक। तो सॉइल इरोजन के बाद से नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, तो कंजर्व करने का मतलब ये कि बचाना। तो यदि हम मिट्टी को जैसे कि बचा रहे हैं इरोजन होने से, देन इसी प्रोसेस को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में अब आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, मतलब किस किस के मदद से हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करिए, यानी कि प्लांटेशन करिए, प्लांट्स को लगाइए। आप प्लांट्स को क्यों लगाएं भाई, तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट जब हम लोग लगाते हैं, ठीक, देन उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं,
सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। मैंने रूट जब पढ़ाया था आपको, देन उसमें आपको मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था, होल्ड करके रखते हैं। और उसी होल्ड करने की वजह से क्या होता है कि सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता, ठीक, कम होता है। दूसरा चीज़, यानी ये तो आपको समझ में आ गया, एफोरेस्टेशन करना है और डिफोरेस्टेशन नहीं करना। डिफोरेस्टेशन मतलब कि जो कटिंग डाउन होता है, कटिंग डाउन नहीं करना है प्लांट्स के, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, उसको एफोरेस्टेट करना है, यानी कि प्लांटेशन उनका करना है, ठीक है, प्लांट्स का, प्लांट्स और ट्रीज़ का। इसके बाद से दूसरा प्रोसेस क्या है, स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग क्या होता है, स्टेप फार्मिंग को हम लोग टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं। जैसे कि मैं एक्चुअली अभी जिस एरिया में हूँ यहाँ पे वैसी फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग होती है, क्योंकि ये जो हिली एरियाज़ जो भी होते हैं, ठीक, हिली एरियाज़ में क्या होता है कि जब जैसे कि पानी आ रहा है, ठीक, तो क्या होता है, मिट्टी को बहा ले जाएगा तो सॉइल इरोजन हो रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मतलब जैसे जो भी लोग होते हैं, देन वो क्या करते हैं वहाँ पे कि जो भी माउंटेन्स है उनको सीढ़ी जैसा, जो स्लोप्स जैसा होता है, जो ढलान होता है एकदम इस तरीके से माउंटेन्स का, ठीक, तो इसको सीढ़ी जैसा बना देते हैं, ठीक है, काट के, तो टेरेस जैसा बना देते हैं वो, मतलब स्टेप सीढ़ी की तरह, ठीक है। और इसके ऊपर अपनी वो फसल उगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब बारिश होती है या फिर कोई भी पानी जैसे ऊपर से जब आ रहा है, देन क्या होगा कि जो पानी की जो स्पीड होगी ना वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, देन वो इरोजन जो होने का खतरा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो दूसरा काम ये हम लोग कर सकते हैं स्टेप फार्मिंग वाले के तहत, ठीक, सॉइल इरोजन मतलब हिली एरियाज़ में ये कर सकते हैं, प्लेन एरियाज़ में ये आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद से तीसरी चीज़ है, आप ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा ना कराएं, यानी कि आप प्रयास करें कि मतलब जैसे गाय भैंस यदि कहीं पे भी, जैसे कि हम यदि कैटल्स को यदि ग्रेज करा रहे हैं, देन इस तरीके से ना करें वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि जब वो पूरी तरीके से प्लांट्स वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, देन उसके रूट्स नहीं होंगे। रूट्स जब यार प्लांट्स ही नहीं रहेगा तो रूट्स कहाँ से रहेगा, रूट्स जब नहीं रहेगा तो वो मिट्टी को बांध के नहीं रखेगा, देन उसमें क्या होगा, कहीं से भी अगर पानी आ गया या फिर हवा आ गया तो उसके साथ ही वो सॉइल जो होगा वहाँ से रिमूव हो जाएगा उस लेयर को। तो इस तरीके से हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोसेसेस हैं, यानी कि हमने अभी तक ये देखा कि ओवरऑल सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो प्लांट लगा करके। क्यों, क्योंकि प्लांट का ही रूट जो होता है वो आपका होल्ड करके रख सकता है, देन उसके हेल्प से आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक, ओवरऑल जो है, ठीक है। ये आपका टॉपिक था। और अगर आगे भी कोई यदि आपको टॉपिक डाउट होंगे देन आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मुझे भी आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी और भी जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पाते किसी भी रीज़न हो से, देन वो इस वीडियोस को देखें कि जो भी उनके डाउट्स, जो मेरी मतलब मैं जितना तो यार क्लियर कर सकता हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपको जो भी डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।